वीडियो में स्वागत है। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, फिर यूपीएससी हो, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ, आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जी थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो माता का नाम महामाया या महादेवी। अगर ऑप्शन में महामाया होगा तो महामाया को टिक कर दीजिएगा, या फिर महादेवी होगा तो महादेवी को टिक कर दीजिएगा। गौतम बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था? तो सौतेली माँ कौन थी? तो गौतमी प्रजापति थी। उनकी माता का क्या नाम था? तो महामाया या महादेवी था। और उनकी जो सौतेली माँ थी उनका क्या नाम था? तो गौतमी प्रजापति था। गौतम बुद्ध का विवाह किस उम्र में हुआ? शादी किस उम्र में हुआ? तो 16 साल की उम्र में हो गया है। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का जब शादी होगा तो क्या होगा? एक पुत्र होगा। उस पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल नाम था। अब गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो उनकी पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। किसके साथ हुआ था? तो यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था? तो मात्र 29 वर्ष की अवस्था में क्या दिए थे? तो अपने राजमहल को क्या कर दिए थे? तो छोड़ दिए थे। गौतम बुद्ध किस घोड़े के साथ गृह त्याग दिए थे? तो किस घोड़े के साथ? तो चन्ना घोड़े के साथ। उनके घोड़े का क्या नाम था? जो उनका सारथी घोड़ा था उनका नाम क्या था? तो चन्ना था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? जब उन्होंने घर छोड़ा तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो उस घटना को कहते हैं निष्क्रमण। महावी निष्क्रमण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर एग्जाम के ऑफ व्यू से। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था? तो अलार कलाम था। क्या नाम था? अलार कलाम नाम था। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? अपने पहले गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तो सांख्य दर्शन। कौन सा शिक्षा प्राप्त किए थे? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे अपने पहले गुरु से। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो कितने ब्राह्मण बने थे? तो 5 ब्राह्मण। 5 ब्राह्मण उरुवेला में क्या बने थे? तो बुद्ध के शिष्य बने थे। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे क्या उन्हें प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो कितने वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब कब घर छोड़े हैं? तो 29 वर्ष में ये क्या छोड़ दिए हैं? तो घर को छोड़ दिए। अगर पूछ लिया कितने साल लगा कि मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 6 साल में। कितने वर्ष में? तो 6 वर्ष में। या पूछ लिया कब हुआ था? तो 35 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? कब हुई थी? तो बैशाखी पूर्णिमा के दिन हुई थी। किस दिन हुई थी? तो बैशाखी पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला अपने उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? जो उपदेश देते हैं उस घटना को हम क्या कहते हैं? तो उस घटना को कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। रेलवे, एसएससी, पेट, इस सब में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 क्या हैं? तो बौद्ध धर्म के क्या हैं? त्रिरत्न हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई थी बुद्ध को?
तो बोध गया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। और पहला कहाँ उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए। अगर पूछ लिया पहला उपदेश कहाँ दिए तो सारनाथ में। अब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया। ज्ञान और बोध गया, इसी से समझ में आ जाएगा। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में क्या हुई थी? बुद्ध की मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर। कुशीनगर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बुद्ध धर्म में क्या कहते हैं? कि महात्मा बुद्ध जो उनकी मृत्यु हो गई थी तो उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? सबसे अच्छे शिष्य या फिर प्रिय शिष्य कौन थे? तो कौन थे? आनंद जी थे। कौन थे? आनंद। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी प्रजापति थी। वो क्या थी? तो बुद्ध की माँ थी। और कैसी माँ थी? तो सौतेली माँ थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? बुद्ध जी की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? तो मथुरा कला में बनी थी। कहाँ बनी थी? तो मथुरा कला में बनी थी। बौद्ध भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाला राजा कौन था? तो ये राजा कौन था? तो अशोक था। कौन राजा था? अशोक था। बौद्ध धर्म को कहाँ फैलाया? तो बौद्ध धर्म को भारत से बाहर जो फैलाया है तो किस राजा ने फैलाया है? तो अशोक राजा ने फैलाया है। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एसएससी हो चाहे रेलवे हो सभी एग्जामों में सब पूछा जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता था। बुद्ध का परम धर्म क्या था? तो निर्वाण था। क्या था? निर्वाण था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को और हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।